गुड इवनिंग बच्चों। आज हमने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसका क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है। देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है। एन इंटीजर ए नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी डिवाइड अनोदर इंटीजर बी इफ देयर एग्जिस्ट अनोदर इंटीजर सी सच दैट बी इक्वल टू ए सी। क्या कह रहा है कि ए बी को कब डिवाइड करेगा, तब हमें कोई कब डिवाइड करेगा जब हमें कोई एक और ऐसा इंटीजर मिले सी कि हम बी को लिख सकें ए सी के इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल आप 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3। तो जो 2 है वो किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई, और जो 3 है वो किसकी वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई। मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है। कब, जब हमें एक और इंटीजर मिल रहा है सी, मतलब 3 मिल रहा है, तब हम उसको क्या लिख रहे हैं, बी इक्वल टू ए सी। ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स है, क्वेश्चंस है, वो हम करेंगे। देखो क्या है, प्रूव दैट इफ़ ए डिविजिबल बी देन माइनस इफ़ ए बी किसको से डिविजिबल होगा, बी से। ठीक है। तो अब हमें पता है कि जब ए किससे डिविजिबल होता है, बी से डिविजिबल होता है, तो हमारे पास अभी डेफिनेशन पढ़ी हमने, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए डी। वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, सी मिल रहा था, तो हम बी इक्वल टू क्या लिख रहे थे, उसको ए सी। ठीक है। तो हम जब ए डी है तो हम इसको देखो माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ डी कर सकते हैं। भाई माइनस माइनस क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं बन रहा। तो हमारा ये जो माइनस डी है ये वापस भी क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू एन इंटीजर। भाई डी है तो एक इंटीजर ही ना, तो माइनस ऑफ डी तो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि माइनस ऑफ ए किससे डिविजिबल है, बी से। यही आपको दिखाना था। आपको सिर्फ बेटा इसकी डेफिनेशन यूज करनी है। ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, ए किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल। आप ये बताओ कि ए 1 से डिविजिबल है, तो कोई ऐसा नंबर मिल सकेगा आपको कि ए को आप क्या लिख दो, मतलब 1 को आप लिख दो ए इक्वल टू सी। तो 1 तो किससे डिविजिबल हो सकता है, 1 से हो सकता है या -1 से हो सकता है। आपको इतना ये तो पता ही है ना। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कब होगा, जब आपका ए इक्वल टू क्या हो जाए, +-1। ठीक है। तो सिंस अगर हमारा 1 से डिविजिबल है, और किससे होता है, 1 से डिविजिबल होगा। और क्या दे रखा आपको क्वेश्चन में, ए डिविजिबल है 1 से। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है ए की भैया, तो ए आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, -1। और कोई ऐसा नंबर तो नहीं है ना इन दोनों के अलावा जो 1 से डिविजिबल हो जाए। भैया तो 1 से डिविजिबल होगा या -1 से हो सकता है। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, +-1। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर एंड ए डिविजिबल है बी से, बी डिविजिबल है ए से, देन आपको क्या दिखाना है, ए इक्वल टू बी। ए और बी आपको क्या दे रखे हैं, नेचुरल नंबर दे रखे हैं, ए डिविजिबल बी दे रखा है। और आपके पास इसकी डेफिनेशन यूज करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर डी सच दैट, आप क्या लिखोगे उसको, बी इक्वल टू ए डी। ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। और जब बी डिविजिबल है ए से, तो आप क्या लिखोगे इसको, ए इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से किसी एक में ए की वैल्यू पुटअप कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए की वैल्यू पुटअप कर दी 1 के अंदर। मतलब यहाँ पे बी इक्वल टू ए की जगह हम क्या रख देंगे, बी सी रख देंगे। तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, सी डी। तो बट सी और डी आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। भाई नेचुरल नंबर में आपके पास -1 +1 ये तो नहीं आएंगे ना। तो 1 कब सी और डी के इक्वल आ रहे, तो नेचुरल नंबर का आपका प्रोडक्ट लो, वो 1 के इक्वल कब आएगा, तब दोनों वैल्यूज़ क्या हो आपके पास, 1 हो। वही नेचुरल नंबर है। अगर आप इंटीजर होता तो -1 इंटू -1 आप कर सकते थे, है ना। -1 मल्टीप्लाई होके 1 बन जाता। पर ये दोनों क्या दे रखे हैं आपको, नेचुरल नंबर दे रखे हैं। नेचुरल नंबर है तो सी भी आपका क्या होगा, 1 होगा, और डी भी 1 होगा। तब इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 1 बनेगा ना। दोनों 1 इंटू 1 करोगे तभी 1 बनेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ये इसके अलग टाइप है। प्रूव दैट x की पावर n y की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई फॉर आल पॉजिटिव इंटीग्रल
ऑफ एन। तो यहाँ पे आपको ये इसकी पॉजिटिव हमने क्या कह रखे थे, फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब ये भी आपके पास एक्स वाई कोई भी वैल्यू ले तो बनेगा, तो यहाँ पे भी कोई इंटीजर ही ना आपके पास, ठीक है, इंटू मतलब एक्स वाई इंटू कोई इंटीजर आ रहा है, तो ये किसको डिवाइड करेगी, एक्स की पावर एक्स माइनस वाई। जैसे मान लो आप 1 ले रहे हो तो एक्स माइनस वाई किससे डिवाइड हो गया, एक्स माइनस वाई से। पावर 2 ले रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो भी ये हर केस में क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। तो हैंस एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा एक्स माइनस वाई से। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट, वहाँ पे एक्स वाई थे, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दी हमने एक्स और वाई की जगह। ये किससे डिविजिबल होंगे, 5 से। तो एक्स माइनस वाई की तो वैल्यू 8 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। तो इसका आपने क्या किया, हमने पता है इसका ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है ना इसका फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगी, वाई की पावर 0, फिर एक्स की पावर एन माइनस 2, वाई की पावर 1, फिर ऐसे ही बढ़ती जाएगी, इसकी एक्स माइनस 3, इसकी वाई की पावर 2, लास्ट में एक्स की पावर 0 हो जाएगी और वाई की पावर एन माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम अप्लाई कर देंगे इसको एक्स और वाई की जगह। तो यहाँ पे 5 से क्या आ रही है वैल्यू आपकी, ये पूरा क्या बनेगा, एक इंटीजर बनेगा। तो 5 किससे डिविजिबल हो जाएगी, 8 की पावर एन माइनस 3 की पावर एन से, ठीक है। ऐसे ही आपका सेम इसी पे बेस्ड आपका क्या है, 5th क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे रखे, 2 की पावर 4 एन माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 4 एन माइनस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 माइनस, यहाँ पे एन को आप ऐसे लिख सकते हो पावर के अंदर, ये क्या बन गया 16 की पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू होगी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो 16 माइनस 1 आपका क्या हो गया 15, तो ये वैल्यू क्या हो रही, ये कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। तो 15 किससे डिविजिबल हो गया, 2 की पावर 4 एन माइनस 1 से आपका क्या हो गया, 15 डिविजिबल हो गया, ठीक है बेटा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज के, और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे बताओगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।